नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स के नाम डिस्कस करता हूँ और फिर रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डीकेएल यानी डिशमैन कार्बो, सेकेंड पेटीएम, थर्ड केन्स टेक्नोलॉजीज, सियाराम सिल्क मिल्स, अलाइड ब्लेंडर्स, ई मुद्रा एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम। टोटल 7 स्टॉक्स हैं, माफ कीजिएगा मैंने 6 बोले। तो सबसे पहले डीकेएल की बात करता हूं। दोस्तों नंबर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं काफी ज्यादा, लेकिन इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, बट ओवरऑल नंबर ये इंटरेस्टिंग ही है, अच्छे ही हैं। मैं आपको बताता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपको डबल होता हुआ दिख रहा है, 33.1 करोड़ के सामने 65.2 करोड़ पे। मुनाफे में जो इतना बड़ा जंप है उसके पीछे एक बड़ा कारण है दोस्तों इस कंपनी का टैक्स एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में कंपनी ने जो टैक्स है वो पे किया था और उसके चलते कंपनी का 21% का टैक्स था, जिसकी वजह से 33 करोड़ का मुनाफा आया। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 42 करोड़ था। अब मैं करंट सिचुएशन में देखूं तो 114% टैक्स रिफंड है, जिसकी वजह से मुनाफा हो गया है 65%। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो ये 31 करोड़ का है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो पीबीटी देखोगे ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता हुआ दिखा है साल दर साल। लेकिन उसमें भी एक आप कह सकते हो कि वो है, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि एक फ्लॉ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, वो आपका 147 करोड़ से 149 करोड़ हुआ है, यानी इंक्रीज ही हुआ है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 33 करोड़ था और इस साल आपका 31 करोड़, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लास्ट ईयर आपका 42 करोड़ था और इस बार 31 करोड़ है, उसके पीछे मेजर कारण जो दिख रहा है मुझे वो है दोस्तों डेप्रीशिएशन। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो डेप्रीशिएशन आया था वो बहुत ही कम आया था, 72 करोड़, और इस बार 42 करोड़ आया है। तो बहुत एडजस्टेड नंबर है, लेकिन ओवरऑल मैं नंबर्स को थम्स अप दूंगा और उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण यह है कि कंपनी का एबिटा इंक्रीज हुआ है 2 करोड़ से साल दर साल और 8 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। और मार्जिन कंपनी ने, जो मैं देख पा रहा हूं, हाईएस्ट एवर मार्जिन क्लॉक करे हैं 23% के। तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन कंपनी ने बहुत सुधार करा है मार्जिन में। और ओवरऑल तो प्रॉफिट ही है भाई, ईपीएस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने ओवरऑल, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अभी तक अगर आप नोटिस करें तो 4 रुपए का ईपीएस क्लॉक नहीं करा, और इस सिंगल क्वार्टर में कंपनी ने जो ईपीएस क्लॉक करा है वो है आपका 4.16। और इसी की मदद से अब कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर, इनफैक्ट 5 क्वार्टर जो है वो मुनाफे वाले हो चुके हैं, जिसकी वजह से लास्ट 4 क्वार्टर्स का ईपीएस निकल के आ रहा है 8.70 रुपए, और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 300 रुपए पे, जिसकी वजह से वैल्यूएशन टर्म्स में काफी रीजनेबल हो गया अगर आप नोटिस करें तो बाकी के पीयर कंपैरिजन में। हालांकि फार्मा शेयर ज्यादा 30-32 पे ट्रेड करते हैं, बट ये छोटे साइज की है तो महंगी ट्रेड कर सकती है। तो मेरे को डीकेएल के नंबर्स अच्छे लगे, मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब आता हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट थे काफी सारे। पेटीएम, यहां भी काफी सारे एडजस्टमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो मुनाफा है वो 21 करोड़ पे रह गया है अगर आप नोटिस करें तो, जिसमें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 930 करोड़ था। अब आप कहोगे यार बहुत ही खराब नंबर्स हैं ये, ऐसा नहीं है। 930 करोड़ में अगर आप नोटिस करोगे तो 1500 करोड़ का एक्सेप्शनल अदर इनकम थी, जिसमें से 1350 करोड़ एक्सेप्शनल था। तो अगर मैं 930 करोड़ में 1350 करोड़ हटा दूं तो बचता है 400 करोड़ के समथिंग का, और उसमें भी अदर इनकम थी 180 करोड़ की, जो कि मानी जाएगी, उसको हम नहीं हटाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप मुनाफा देंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट था दोस्तों 1350 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, उसके बावजूद ये 930 करोड़ का मुनाफा, यानी 450 करोड़ का घाटा था। तो अगर आप एडजस्ट करके देखोगे तो कंपनी का जो मुनाफा है वो 400 करोड़ के घाटे के सामने करीब 21 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये थम्सअप वाले ही नंबर्स हो गए। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट करा है, लास्ट क्वार्टर में 72 करोड़ का था जो कि, और अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो वो 404 करोड़ माइनस में था। तो ये भी कंपनी टर्न अराउंड टाइप पूरी तरीके से दिख रही है, तो मैं इसको भी थम्स अप ही दूंगा। साथ ही साथ कंपनी ने रेवेन्यू में भी सुधार करा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा, करीब 2060 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस बार क्लॉक किया। तो मेरे हिसाब से तो थम्स अप नंबर है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजीज। वीडियो स्ट्रेच हो रही है तो मैं शायद पूरे 7 स्टॉक्स को कवर ना कर पाऊं।
केन्स टेक्नोलॉजीज के सिंपल नंबर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल 572 करोड़ से 906 करोड़ पे आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 673 करोड़ से 906 करोड़ है, तो सुपर बोलूंगा मैं। प्रॉफिट कंपनी का 60 करोड़ के सामने 121 करोड़ है साल दर साल और 75 करोड़ से 121 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से ये नंबर्स सुपर लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट दोस्तों सियाराम सिल्क मिल्स। सियाराम सिल्क मिल्स की बात करी जाए तो ये भी नंबर्स अच्छे ही हैं, मोटा मोटी लेवल पे तो मैंने चेक कर लिए हैं, नंबर्स अच्छे लगे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 388 करोड़ के सामने 706 करोड़ पे आया है और साल दर साल 608 करोड़ से 706 करोड़ है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 21 करोड़ से 108 करोड़ हो गया है, 5 गुना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साल दर साल 90 करोड़ से 108 करोड़ है। मार्जिन 15% के आए हैं, साल दर साल सिमिलर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से 15% हुए हैं। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के सामने 87 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 68 करोड़ के सामने 87 करोड़ है साल दर साल। तो सियाराम सिल्क मिल्स के भी पूरी तरीके से थम्सअप वाले नंबर्स ही हैं। अगला है दोस्तों अलाइड ब्लेंडर्स डिस्टिलरीज लिमिटेड। इसके नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 923 करोड़ से बढ़कर 990 करोड़ पे आया है। मुनाफा 56 करोड़ से 63 करोड़ पे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112 करोड़ से 125 करोड़ पे है और मार्जिन में भी 13% पे आते हुए दिखे हैं, 12% से बढ़कर। तो इसके नंबर्स को भी मैं पूरी तरीके से दूंगा थम्स अप। ई मुद्रा, काफी लोगों का कमेंट भी था इस स्टॉक को लेकर, या तो वो सिंगल ही पर्सन थे। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि रेवेन्यू 141 करोड़ से 173 करोड़ हुआ है साल दर साल और 147 करोड़ से 173 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 35 करोड़ से 41 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 32 करोड़ से 41 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो नंबर्स तो अच्छे ही हैं। मार्जिन 24% के आए हैं और मेन प्रॉफिट जो है वो 25 करोड़ से 26 करोड़ हुआ है साल दर साल, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 22 करोड़ से 26 करोड़ है साल दर साल। तो नंबर्स इसके भी अच्छे ही मानूंगा मैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसके नंबर्स भी दोस्तों अच्छे ही लग रहे थे मुझे। मैं बताना चाहूंगा रेवेन्यू 134 करोड़ से 225 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ से 59 करोड़। मार्जिन में डिप आई है, 31% से 26% रह गई है, बाकी सब इंक्रीज ही हुआ है। मेन प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं वो 19 करोड़ से 33 करोड़। तो इसकी तरफ से भी मेरे को लगता है नंबर्स अच्छे ही हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 7 स्टॉक्स थे जिनके नंबर्स मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे, मैंने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।